भोले बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब नारद जी ने कहा कि फिर तो भोले बाबा ने आपको यह भी बताया होगा, जिस मुंडों की माला को 24 घंटे अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, अपने कंठ में धारण करते हैं, उस मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं? माँ ने कहा ये तो नहीं बताया। नारद जी ने कहा तो फिर काहे का प्रेम करते हैं? रे जिस मुंडों की माला को 24 घंटे धारण करते हैं उसमें किसके मुंड हैं, यही नहीं बताया तो कैसा प्रेम? आप जानो, आपका काम जाने। और आग लगा के नारद जी तो वहां से प्रस्थान कर गए और जाते जाते भोले बाबा को इशारा कर गए, बाबा जल्दी पहुंचना कुटिया में, मैया ने याद किया है। भोले बाबा ने मन में सोचा, नारद जी आप जाकर आए हो तो मैया याद क्यों नहीं करेगी? जहां आपका पदार्पण हो जाए वहां फिर कल्याण ही कल्याण है। भोले बाबा का तप पूरा हुआ। भोले बाबा संध्या के समय जब कुटिया में पहुंचे, अपने आश्रम पर पहुंचे, के समय जब कुटिया में पहुंचे, अपने आश्रम पर पहुंचे, माँ जगदम्बा भवानी तो महाराज गोप भवन में बैठी है, काले वस्त्र धारण किए हुए है, क्रोध में नेत्र लाल हो रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी क्या बात है, आज इस प्रकार आप क्यों रुष्ट हो रही हो? माँ भवानी ने कहा कि आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप कपटी हो। भोले बाबा ने कहा, देवी कपटी तो वो होता है जो कोई बात छिपाए, मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छिपाई। गुरु मंत्र भी बता दिया, जो अनुभव होते हैं वो भी बताता हूं, फिर हम कपटी कैसे हुए? भगवान भोले बाबा ने जब ये कहा तो माँ भवानी ने कहा कि आप जिस मुंडों की माला को 24 घंटे धारण करके रखते हो, इस मुंडों की माला में किसके मुंड लगे हैं, क्या आपने कभी बताया हमें? भोले बाबा ने कहा, देवी आपने पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं, लेकिन यदि हमारे प्रेम का कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है देवी। इस मुंडों की माला में किसी और के मुंड नहीं, आपके ही समस्त पूर्व जन्मों के मुंड लगे हुए हैं। वैसे तो आप पराम्बा जगदम्बा भवानी हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए एक देह का त्याग करके जब दूसरा देह धारण करती हो तो तुम्हारा ही मुंड में इस माला में पिरो लेता हूँ और एक एक करके सारे पूर्व जन्म आज माता पार्वती जी को बताए। ये गौरी है, ये तारा है, ये महाकाली है, ये पीताम्बरा है, ये बगलामुखी है और ये अंतिम वाला ये सती का मुंड है। सारे नाम गिना दिए।